यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाथरस कांड पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच हो। मायावती ने मांग की है कि मामले की जांच हो और मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। बड़ी खबर इस वक्त हाथरस कांड से जुड़ी हुई आपको दे दें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मामले में दखल देने की मांग की जा रही है। देखिए ट्वीट किया है, 2 ट्वीट एक साथ किए उन्होंने ये थ्रेड में और मामले में दखल देने की मांग की है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से। हाथरस कांड से पूरे देश में गुस्सा है। इस वक्त की बड़ी खबर वो लिखती है, हाथरस जघन्य गैंगरेप कांड को लेकर पूरे देश में जबरदस्त आक्रोश है और इसकी शुरुआती जांच रिपोर्ट से जनता संतुष्ट नहीं लगती। ये ट्वीट किया है मायावती ने, ट्वीट करके ये सारी बातें लिखी हैं। इसके बाद वो आगे लिखती हैं कि अतः इस पूरे मामले की सीबीआई से या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट या सीबीआई मामले की जांच करे, ये वो मांग कर रहे हैं। और 2 ट्वीट उन्होंने किए और दूसरा ट्वीट भी उन्होंने किया। दूसरा ट्वीट उन्होंने इसमें लिखा कि देश के माननीय राष्ट्रपति यूपी से आते हैं, वह एक दलित होने के नाते भी इस पूरे प्रकरण में खासकर सरकार के अमानवीय रवैये को ध्यान में रखकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए दखल देने की भी उनसे पुरजोर अपील है। और सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अनुभव का इस खबर पर। अनुभव, ये वो प्रकरण है जब नेशनल मीडिया नहीं आया था, लेकिन हम लगातार इस खबर को दिखा रहे थे। उस वक्त भी मायावती ने ट्वीट किया था, लेकिन दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से बसपा थोड़ी अलग दिखती है। ज्यादा एक्टिव बसपा ट्विटर पर दिखती है। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले हाथरस की जब घटना हुई, अगर किसी ने ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा था तो वो मायावती थी, बीएसपी सुप्रीमो थी और उन्होंने ही सबसे पहले इस घटना को लेकर सरकार पर सवाल उठाए थे। उसके बाद जिस तरीके से कल ये कार्रवाई हुई है, वहां पर एसपी को हटाया, 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया है, उस पर मायावती ने साफ तौर पर कहा है कि जो एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आई है, जो कार्रवाई हुई है, उससे जनता संतुष्ट नहीं है और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग उन्होंने की है या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो उसकी निगरानी में ये जांच होनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि देखिए, हाथरस के मामले पर सरकार को विपक्षी दल घेरने में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव ने भी कल ट्वीट करके साफ तौर पर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इस पूरे मामले की जांच कराई जाए और एसआईटी, अभी तीसरा दिन है, एसआईटी को अभी वो अपनी रिपोर्ट देगी। तो जिस तरीके से दबाव विपक्ष सरकार पर बना रहा है लगातार, चाहे ट्वीट हो, चाहे प्रदर्शन हो, चाहे वहाँ हाथरस में तमाम दलों के लोग मौजूद हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं अब सरकार और परिवार ने भी ये मांग की है कि सीबीआई जांच हो। तो अब ये देखना होगा कि इस पर सरकार क्या निर्णय लेगी। क्या लगातार जो विपक्षी दल मांग कर रहे हैं, परिवार मांग कर रहा है, उनकी मांगों पर सुनवाई होगी। जी अनुभव, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर दिया है। ट्वीट करके उन्होंने राष्ट्रपति से मांग की है, राष्ट्रपति से गुजारिश की है कि आप भी इसी समुदाय से आते हैं, कृपया आप दखल दें, न्याय दिलाने के लिए दखल देने की अपील की है राष्ट्रपति से। मायावती ने जब ये प्रकरण उजागर हुआ, सामने आया, उस वक्त भी ट्वीट किया था। उसके बाद दिल्ली के सफदरजंग में जब पीड़िता की मौत हुई, उसके बाद भी उन्होंने ट्वीट किया। लगातार वो ट्विटर पर इस मामले को लेकर सवाल पूछ रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने मांग की है कि मामले की जांच हो, जांच करे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच हो या फिर सीबीआई से मामले की जांच करवाने की मांग उन्होंने की है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह है कि मीडिया पर पाबंदी क्यों? मीडिया से आखिर प्रशासन क्या छुपाना चाहता है? प्रशासन को समस्या क्या है? प्रशासन को क्या लगता है कि एबीपी गंगा का कैमरा पहुंच जाएगा तो ऐसा क्या उजागर हो जाएगा? आखिर क्यों नहीं एबीपी गंगा को जाने दिया जा रहा है? सवाल ये, क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? जब आप आजादी की बात करते हैं, आप अभिव्यक्ति की आजादी की बात भी करते हैं, आप फ्री मीडिया की बात भी करते हैं, आजाद मीडिया की बात करते हैं, स्वतंत्र मीडिया की बात करते हैं, लेकिन आप मीडिया को रोक देते हैं, आप मीडिया पर पाबंदी लगा देते हैं, तो विपक्षी पार्टियों के जो सवाल हैं वो फिर और तेज हो जाते हैं और उनको और बल दिया जाता है, उनको और धार मिलती है प्रशासन के इस रवैये से। एसपी पर कार्रवाई हो गई है,
लेकिन एबीपी गंगा पूछ रहा है, एबीपी गंगा पूछ रहा है कि जिलाधिकारी को अब तक क्यों नहीं जिलाधिकारी पर कार्रवाई हुई है। जिलाधिकारी से आखिर ऐसी कौन सी मोहब्बत, ऐसा क्या जिलाधिकारी ने बेहतरीन काम कर दिया वहां पर मीडिया को रोककर जल्दबाजी में अंतिम संस्कार वहां पर किया गया, उन पर इतनी मेहरबानी क्यों, इतने वक्त तक क्यों ये सवाल है। सीबीआई जांच की मांग होने लगी है। सीबीआई जांच की मांग की क्या जाना अपने आप में, एसआईटी जो जांच करे उस पर सवाल।